चलिए फिर अब हम यहाँ आपकी करते हैं केस स्टडी नंबर 9। सर ये केस स्टडी नंबर 9 है, देखो कितनी बड़ी केस स्टडी है। एक आधा पेज इसका, एक पेज ये वाला, और एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 पेज, 2.5 पेज, पौने 3 पेज, और नीचे ये जो है ना, ये भी उसी का है। ये जो एनेक्स्टर दिया हुआ है ये भी केस स्टडी से रिलेटेड ही है। तो 3 पेज की, मोटा मोटा 3 साढ़े 3 पेज की केस स्टडी। सर पूरी पढ़ेंगे? हाँ बेटा, लेकिन मैं आपके लिए ऑलरेडी मेहनत कर चुका हूँ, मैं इस चीज़ को एक समराइज फॉर्म में बना चुका हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर ये मेहनत अच्छी लग रही है तो डू लाइक। चलिए देखिए वीडियो, देखिए मतलब देखते हैं केस स्टडी में क्या बताया। यह केस स्टडी के फैक्ट्स। एक मिसेस केट्स है, वो रिटायर्ड मदर है, ठीक है, और वो ना अकाउंटिंग ग्रेजुएट थी। उनके टाइम में अकाउंटिंग ग्रेजुएट थी। तब थी वो जब बेटा जॉब इजीली मिलते थे, रिकॉर्ड फिजिकल थे, और वो सब पुराने जमाने की बात है, आत्माराम भिड़े वाली, हमारे जमाने वाली बात है। हाँ सर, ये थी सारी पुराने ज़माने की बातें। ठीक है, रिकॉर्ड्स इजीली अवेलेबल, नो कंप्यूटर, बहुत पुराने टाइम की बात है। ठीक है, फिर तब लोगों में पेशेंस था, वही आजकल तो लोग बात बात पे चिल्लाने लगे, वो तब की बात है। ये मिसेस केट्स है। सर ये क्यों बता रहे हो, समझो। एक मिसेस केट्स है, उनकी उनका बेटा है ड्यूड, जो पहले छोटा था, डॉट 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 करके अब बड़ा हो गया, बड़ा बेटा। बड़ा सन नहीं है वो, बड़ा सन है मतलब वही बेटा बड़ा हो गया, वही मिस्टर ड्यूड। अब कोई भी मदर क्या चाहेगी कि उनका बेटा अच्छे से पढ़ ले लिख ले, तो वो चाहती है उनका बेटा ढंग के कॉलेज में जाए, प्रॉपर एजुकेशन ले। यही केस स्टडी में बोला हुआ है। अब क्योंकि मिसेस केट्स सिंगल मदर है, गरीब है, यस सर, वो चाहती है कि कोई उसकी हेल्प कर दे फाइनेंस करने में उसके बेटे का एजुकेशन, क्योंकि वो बेटे के लिए बेस्ट चाहती है। ठीक है, अब मिसेस केट्स एक छोटे टाउन से, उस वो एक बार न्यूयॉर्क गई हुई है काम से, मैंने बताया ना अकाउंटिंग के काम से एक बार न्यूयॉर्क गई थी आउट स्टेशन पे। तो उसने वहां पर देखा कि वहां पर लोग बहुत स्पीडी है, बहुत ट्रांसलेंट है, फटाफट काम कर रहे हैं सब, ओके सर। तो उसने सोचा कि मैं मेरे बेटे को भी ना अच्छे से पढ़ाऊंगी, ताकि वो भी न्यूयॉर्क जाए, उतना फास्ट, उतनी स्पीड चीजें सीखे, यस सर। तो वो ना एक छोटे से गांव में, अब उसके गांव से थोड़े दूर पे ही, कोई गांव का नाम दिया वो काम का नहीं है, उसके गांव से ही थोड़े से दूर पे 2 कॉलेजेस थे। सर कौन से? सर कॉलेजेस 2 है, 3 मेन सब्जेक्ट चलते उधर। अपन ने क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई छोटे से गांव में हो, गुड़गांव में हो, जैसे आप वहां से दिल्ली आना चाहते हो, दिल्ली के जितने कॉलेजेस है उसके बारे में पता करोगे। तो उसने सारे बड़े कॉलेजेस के बारे में पता किया, तो 3 मेन फील्ड्स होती है सर, एक टैक्सेशन, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, यही 3 उधर चलती है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में ना वो बच्चे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, जो ड्यूड नाम से बंदा है, तो उसकी मम्मी ने फोर्स नहीं किया, तो इको हटा दिया। अब उसके पास टैक्सेशन और अकाउंटिंग 2 चॉइसेस है। 2 कॉलेजेस कौन कौन से सर? एक डीसीसी, एक एचसीआई। सर डीसीसी का कुछ दयानंद नाम है, और एचसीआई का भी कुछ नाम है, मैं नाम बता देता हूँ इधर। ये जो फालतू की चीज है वो आपके काम की नहीं, क्या करोगे नाम जान के उसे। एक दयावन कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, और दूसरा हृदयम कॉमर्स इंस्टीट्यूट है, क्या कर लिया नाम जान के। पर ठीक है सर, ये 2 कॉलेज के नाम है, ये लोग डायरेक्ट कंपटीशन में ईच अदर है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक्सप्रेस की वो है। ठीक है, अब ध्यान देना। अब सर ये 2 कॉलेजेस है, ठीक है। अब डीसीसी जो है दयानंद वाला, वो ना एडमिशन देता है फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट को। उसकी स्टोरी दी हुई है कि दयानंद जो था वो बहुत बड़ा सेवा भावी था, तो उसी के नाम पे कॉलेज है। तो जैसे का बेसिकली हर सिटी में एक चैरिटेबल कॉलेज होता है, वैसा है दयानंद। और एचसीआई क्या है, वो फीस कम चार्ज करता है विथ रिस्पेक्ट टू डीसीसी, मतलब डीसीसी से कम रिस्पेक्ट में वो फीस लेता है, डीसीसी से सस्ता है वो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि वो बेटा डीसीसी से कम फीस चार्ज करता है। ठीक है, अभी तक समझ रहा है कि केस स्टडी में कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब जब तुम एग्जाम में पढ़ोगे तो शॉक हो जाओगे, सर ये किसका रिलेटेड है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये सब फटाफट मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, डीसीसी हो गया, हाँ सर। फिर ये ना, ये वाला जो कॉलेज है ना, एचसीएल या एचसीआई सॉरी, ये काफी पॉपुलर है यंग जनरेशन के बीच में। क्यों? क्योंकि ना ये फर्दर स्टडीज में बच्चों को हेल्प करता है, प्रोफेशनल्स रखता है जो बच्चों को फर्दर स्टडीज कैसे करना उसके लिए हेल्प करे। ठीक है, अब क्या हुआ, पिछले कुछ सालों से ना फीस थोड़ी बढ़ रही है, फीस कॉलेजेस में बढ़ रही है, जिसके कारण सर बच्चे स्ट्राइक पे उतर गए। देखो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना बच्चे, हाय हाय, हाँ सर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली कुछ हुआ नहीं प्रोटेस्ट से, क्योंकि कॉलेज का बोलना है अगर हमें थोड़ी एजुकेशन पे क्वालिटी रखना है तो थोड़ी तो फीस बढ़ेगी, क्योंकि सब चीज के प्राइसिंग बढ़ गए, बुक्स, फ्यूल, हर चीज के। इवेंचुअली स्टूडेंट्स ने क्या सोचा, सर हम पार्ट टाइम जॉब करते, क्या करते बेटा, पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करते। तो जैसे ही उन्होंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया, कॉलेज वालों को लगा यार स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, हम कम से कम क्लासेस थोड़ी उनके अकॉर्डिंग अरेंज करते, क्लासेस उनके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाए। तो दोनों कॉलेजेस ऑनलाइन और डिस्टेंट इस पे चले गए, ऑनलाइन कोर्सेज को भी प्रेफरेंस दे रहे और डिस्टेंट एजुकेशन को भी। अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल द प्री कोविड एरिया, प्री कोविड एरा, नॉट द पोस्ट कोविड एरा। तो ऑनलाइन और डिस्टेंट कोर्सेज पे भी स्टूडेंट्स के ध्यान दे रहे हैं। एचसीएल
क्या कर रहा है, फ्रीलांसर्स और ऐड कर रहा है ताकि जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं ना उनको हेल्प कर सके, उनको जॉब में इंप्रूव करे। सर ये कैसे आएगा बेटा, पॉपुलर अमंग यूथ, गुड फॉर फर्दर स्टडीज, समझा ये चीज, इसीलिए ये पॉपुलर है क्योंकि ये कम रहा है। HCL नहीं, HCI होगा, माय बैड, HCL नहीं होगा, ये HCI होगा, ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब रेवेन्यू की बात बताइए दोनों कॉलेजेस की। देखो कोई दोनों कॉलेजेस का कोई क्लियर रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है, ये एक रिवॉर्ड सिस्टम के कारण आपको समझना चाहिए था। अब ये रिवॉर्ड सिस्टम एक लाइन के कारण तुमको समझना चाहिए। रिवॉर्ड सिस्टम किस में आता, सर फ्रिजगर्ल्स एंड मून में, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, RDS, रिवॉर्ड डायमेंशन स्टैंडर्ड्स। इस एक रिवॉर्ड वर्ड को देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, यहां से क्लिक होना चाहिए, रिवॉर्ड डायमेंशन स्टैंडर्ड्स लगेगा। अब ऊपर की तो सादी स्टोरी थी, गरीब माँ है, उसका बेटा है, सो ऑन, ठीक है। फिर रेवेन्यू देखो, DCC का 180, HCL का 110, अदर्स का 210, जो बाकी छोट-मोट कॉलेजेस है जितने, दो मेन है, मेजोरिटी यही दो कॉलेजेस है, मोर देन 50%, टोटल 500 फिगर्स इन लैक्स है, ठीक है। डेटा दिया हुआ है, मैंने सिर्फ डेटा कॉपी किया। फिर क्या हुआ, ये जो ड्यूड है ना उसको DCC डिसाइड कर ले, उसने इवेंचुअली डिसाइड किया कि मैं DCC में जाऊंगा। अब एज अ टिपिकल मदर, केट्स वरीड थी कि क्या मेरा बच्चा ठीक से पढ़ रहा है, क्या उसने सही कॉलेज लिया है, क्या वो और कोई बुरी आदतें तो नहीं करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो सबके माँ बाप को फिक्र रहती है। तो उसने अपने से पूछा है शी आस्क्ड अस अकॉर्डिंगली कि अपन BB मॉडल लगाए, BB मतलब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, और हेल्प करे उसकी। उसने डेटा भी दे दिया, या एनेक्स्चर दे दिया। अब इसके बाद क्या है सर, यहाँ पर कैसे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल लगेगा, कोई चीज जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसके बाद, ये पूरा केस स्टडी में पूरा डाल दूंगा ये, ठीक है। देखो, द रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ द कॉलेज इज नॉट क्लियर, ये एक लाइन पे समझना चाहिए था कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग ब्लॉक आएगा। और ये ना, ये फालतू की लाइन है कि उसने बहुत दुखी आवाज में, सर प्लीज मेरी हेल्प कर दो, ये वो मेलो ड्रामा है यार ये, इसको इसलिए काट दिया मैंने। आपको भी ये सब फालतू की चीजें एग्जाम में काट देनी है, बार बार नहीं पढ़नी। Could the building block model be applied to her case? If yes, explain the model in brief. बिल्डिंग ब्लॉक एक्सप्लेन करो क्या होता। सर फ्रिजगर्ल सर मून ने दिया था, क्या क्या होता उसमें सर, रिवॉर्ड डायमेंशन स्टैंडर्ड्स। यस सर, तीन चीजों पे चलता है रिवॉर्ड डायमेंशन स्टैंडर्ड्स। सर बिल्डिंग ब्लॉक हम कैसे समझेंगे, बेटा पिछला वीडियो देख लो, या परफॉर्मेंस मेजरमेंट का यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है उसमें देख लो, उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जो सेकंड वीडियो, पहला पूरे चैप्टर को रिवाइज किया और परफॉर्मेंस मेजर के लिए एक अलग सा वीडियो बना दिया, वो देख लो, समझ जाएगा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। प्लीज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल अच्छे से करना, सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ठीक है। इसीलिए अलग से उसको मैंने 25-30 मिनट रिवीजन को दिए बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ठीक है। सर वही लिखा हुआ है कि एक बार आपसे चेक करवा दो, ये देखो, Frisgals and mold commonly known as building block model, this model is since it's based on 3 blocks, ये फालतू की लाइनें नहीं भी लिखी तो चलता। सर डायमेंशंस, रिवॉर्ड स्टैंडर्ड्स अपन कैसे याद करते हैं, सर बिल्डिंग उड़ाने के लिए RDX चाहिए, RDX X मेरे पास है नहीं तो मेरे को उसके जगह S चाहिए, रिवॉर्ड्स डायमेंशन स्टैंडर्ड्स, बस वही लिखा हुआ है। सर रिवॉर्ड्स में, रिवॉर्ड्स तो अपने बता दिए थे, रिवॉर्ड्स होते हैं सर, रिवॉर्ड्स में क्या होते हैं सर, वो अरे बेटा ये देखो, ये रहा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। रिवॉर्ड्स कैसे होते हैं सर, सर रिवॉर्ड्स शुड बी मोटिवेशन, क्लियर एंड कंट्रोलेबल। यस सर, मोटिवेटिंग चाहिए, क्लियर चाहिए, कंट्रोलेबल चाहिए। सर डायमेंशंस कैसे, डायमेंशंस में सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स एंड परफॉर्मेंस, सर परफॉर्मेंस या रिजल्ट, सर रिजल्ट दो टाइप के होते हैं सर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल और कंपैरेटिव, फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड, कंपैरेटिव मतलब अपन कंपेयर करेंगे सर। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट, सर डिटर्मिनेंट 7 टाइप के, क्वालिटी, रिवॉर्ड्स, सॉरी क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यस सर, ये हो गए आपके सारे डायमेंशन। सर इवेंचुअली फिर स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स मतलब इक्विटी, सबको बराबर चैलेंजिंग चाहिए। सर अचीवेबल, जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव है या वो है वो अचीवेबल चाहिए। और सर ओनरशिप, हर आदमी ने एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। सर बहुत फास्ट बताया बेटा, क्योंकि चौथी बार रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार प्लीज वो वीडियो देख लेना, बहुत ईजी जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब अब ये एनेक्स्चर देखो, एनेक्स्चर का यूज करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये लास्ट लाइन आपको बोली हुई है, देखो पढ़ना क्वेश्चन में। ये देखिए, नाउ यहाँ कहा लिखा हुआ है, CCC developed solitary, Kate was concerned to harness, yes, Kate went to you and provided you with the facts and annexure about 2 colleges, और नीचे लिखा आपको उसके बेसिस पे वो बताना है कि बिल्डिंग ब्लॉक का। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ ही लिख दिया ये शॉर्ट में। सबसे पहले क्या होता है सर, सर डिटर्मिनेंट्स की बात कर,
सर फाइनेंशियल रिवॉर्ड सिस्टम क्लियर है नहीं, ये सीधा बोल सकते हैं अपन, उसके बारे में डिटेल में दिया नहीं तो रिवॉर्ड सिस्टम क्लियर नहीं है। एक लाइन में रिवॉर्ड सिस्टम हो गया सर, रिवॉर्ड सिस्टम एक लाइन में होगा। यस सर। रिवॉर्ड डायमेंशन स्टैंडर्ड्स, सर स्टैंडर्ड्स इस केस में लगेगा ही नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड्स का डेटा ही नहीं है अपने पास, कौन एक्सेप्ट कर रहा कौन नहीं कर रहा उस चीज का डेटा नहीं है, तो उस पर अपन डेटा पे कमेंट नहीं कर सकते। अब अपने पास क्या डेटा है ध्यान देना सर, एनेक्स्चर में नंबर ऑफ इंक्वायरीज फॉर एडमिशन, इधर ध्यान देना, दयावान कॉलेज और हृदयम कॉलेज। यस सर। अकाउंटिंग के लिए आए हैं 4000 लोग एक्चुअल में, बजटेड है एक्चुअल है, ठीक है। अपन एक्चुअल दोनों देखो, आपको वर्किंग करनी है ना, वर्किंग में आप दिखा देना कि 9000 का कितना परसेंटेज बजटेड है, कितना परसेंटेज टैक्सेशन में। यस सर। एक डेटा बजट के अकॉर्डिंग बनाना, एक डेटा एक्चुअल में, इसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सर कैसे करेंगे? अरे बेटा अकाउंटिंग का क्या परसेंट होगा बजट का? सर 9000, सॉरी 5000 डिवाइडेड बाय 9000, तो सर 55% बजटेड का, और एक्चुअल का कितना होगा? 4000 डिवाइडेड बाय 7800, सर 51%। समझ रहे हो? तो बस ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना, नहीं भी करे तो भी चलता, लेकिन आईसीआई ने किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे को बताओ, दोनों कॉलेज का जब परसेंटेज, क्यों परसेंटेज में करना ये नेसेसरी है, जब तुम परसेंटेज में करोगे तभी तो तुम दोनों को कंपेयर कर पाओगे, परसेंटेज में करोगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे। क्या कंपेयर करेंगे सर? सर यहाँ देखो, एक्चुअली 7800 क्वेरी आई है, यहाँ सर 7900 आई है, तो यहाँ 7800 में से 4000 क्वेरी अकाउंट्स के लिए आई है, यहाँ 7900 में से 4000 अकाउंट्स के लिए आई है। कहाँ ज्यादा आई है सर? इधर ही ज्यादा आई है परसेंटेज टर्म्स में। कंपैरिजन के लिए परसेंटेज करना जरूरी होगा, समझा? यस सर। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कंपैरेटिव क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एंड देन लिखना कि सर हम देख सकते हैं दयावान कॉलेज में अकाउंट्स के लिए ज्यादा हुआ है, सिमिलरली टैक्सेशन के लिए शायद इधर ज्यादा हुआ है, टैक्सेशन के लिए रिदम में ज्यादा हुआ है, तो ये हमें कंपैरेटिव परफॉर्मेंस देता है। बोथ आपको लिखना है, बोथ फॉर बजटेड एंड एक्चुअल, दोनों का डेटा निकाल के। यस सर। सिमिलरली स्टूडेंट्स टर्निंग अप फॉर एप्लीकेशन, इंक्वायरीज आई है इतनी, उसमें से एप्लीकेशन कितनी आई है ध्यान दो। 4000 लोगों ने इंक्वायर किया, इवेंचुअली आए हैं 3000। सर यार 4000 लोगों ने 3800, ज्यादा लोग टर्न अप हो रहे हैं हृदयम में, ये चीज लिखनी पड़ेगी तभी कंपैरेटिव परफॉर्मेंस आएगा। सिमिलरली फॉर टैक्सेशन 3800 इधर आए हैं, उसके 3000 ही इधर आए, इसके 3900 के 3800 आए हैं। तो बेसिकली क्या बता रहा है आपको सर? ज्यादा लोग हृदय में टर्न अराउंड हो रहे हैं, जितनी इंक्वायरीज हो रही है उसमें से काफी लोग उनके आ रहे हैं, जबकि इनके इंक्वायरी ज्यादा हो रही है, लोग कम आ रहे हैं। कंपैरेटिव परफॉर्मेंस बता रहा है। तो बेसिकली हृदयम ज्यादा चल रहा है, ज्यादा फेमस है, यही मैंने केस स्टडी में भी बताया था कि हृदयम ज्यादा फेमस है। समझ रहा? हाँ सर, ये चीज समझी। नेक्स्ट, अब कंपैरेटिव के लिए क्या जरूरी है सर? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है देखिए, परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यू। सर डीसीसी का 10% बढ़ा है, हृदयम का 7.90 बढ़ा है। सर हृदयम का तो कम बढ़ा है, लेकिन हृदयम फीस भी कम चार्ज कर रहा है ना बेटा, ध्यान देना। हृदयम फीस भी कम चार्ज कर रहा है ना स्टूडेंट से, वो फेमस है ना स्टूडेंट्स में, हृदयम फीस भी कम चार्ज कर रहा है कंपेयर टू डीसीसी। ये पॉइंट मैंने बताया हुआ है, ये पॉइंट अपन ने केस स्टडी के फैक्ट्स में देखा, इधर लिखा हुआ है मैंने। HCI चार्जेस लोअर फीस। समझा लिंक कैसे करना? समझा लिंक कैसे करना चीजों को? प्लीज इस चीज पे ध्यान देना, लिंक कैसे करना है केस स्टडी से। सर इतनी टफ केस स्टडी आएगी क्या बेटा? आ सकती है, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। अगर आपको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल अच्छे से पता है तो आपको ये बहुत अच्छे से जमने वाला है। अगर नहीं पता है तो फिर आपको कोई नहीं हेल्प कर सकता। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस के भरोसे जा रहे हो, कीवर्ड्स याद कर रहे हो, तो नहीं होगा। आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। सीए बनने वाले हो, कोई चॉइस ही नहीं है डिटेल्स के अलावा, नो अदर ऑप्शन अदर देन टू स्टडी इन इन डेप्थ, ठीक है। चलिए सर, सर ये वाला सिमिलरली देखो, नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट भी डीसीसी का ज्यादा है, ऑफकोर्स ज्यादा है, लेकिन वो फीस ज्यादा चार्ज कर रहा है, वो फीस ज्यादा चार्ज कर रहा है। ये जो है HCL या हृदयम, ये कम फीस चार्ज कर रहा है। यस सर। ये आपको लिखना है पॉइंट्स, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, पॉइंट्स लिखने हैं। देन सर उसके बाद अब एक चीज पे ध्यान देना, ध्यान देना इस चीज पे। सर ये तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपैरेटिव परफॉर्मेंस हो गया, इसके अलावा और भी एस्पेक्ट है ना? हाँ ना सर, रहते ना। इसके अलावा जो अपने रिजल्ट्स है वो कितने टाइप के हैं सर? सर क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इनोवेशन का एग्जांपल दूं? पढ़ो ये लाइन पढ़ो।
both colleges online and distant and HCL is adding more freelancers. Innovation. आप इनोवेट कर रहे हो नई चीजें, तो आपको लिखना है कि दोनों कॉलेजेस क्या क्या इनोवेशन कर रहे हैं। सर दोनों ऑनलाइन पे गए, दोनों डिस्टेंट पे गए, इनफैक्ट जो HCI है वो तो और अच्छा कर रहा सर। सर HCI और फ्रीलांसर्स ऐड कर रहा ताकि आपको ग्रेजुएशन के बाद भी मदद कर पाए, आपको लाइफ के लिए रेडी करे। ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके इनोवेशन में, काय में हो गए इनोवेशन, इनोवेट करा इन्होंने पॉइंट, समझा, ये इनोवेशन के पॉइंट्स है। यस सर। तो इनोवेशन भी हो गया, चलिए सर, सर इनोवेशन भी हो गया। अब सर फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी, अब क्वालिटी का बताता दो। क्वालिटी देखो 5700 स्टूडेंट पास हो रहे, यस सर। जॉब मिल रहा 5100 को, परसेंटेज टर्म्स कितना होगा बेटा, 5100 डिवाइडेड बाय 5700, अराउंड बेटा 89.4547 है, 89.48% लोगों को जॉब मिल गया। यस सर। यहाँ कितने लोगों को मिला सर, 7000 डिवाइडेड बाय 7500, सर यहाँ 93% लोगों को जॉब मिल गया। ध्यान दो, 93 87 93 87 93 87 93 87। व्हाट डज दिस मींस कि सर क्वालिटी वाइज हृदयम ज्यादा अच्छा है, स्टूडेंट्स भी ज्यादा पास हो रहे, प्राइमा फेसी देखो स्टूडेंट्स भी ज्यादा पास हो रहे हैं। यस सर, ज्यादा स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। सर यहां से भी कंपेयर कर लो, सर टोटल 6000 लोग अप्लाई करे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, या 7600 लोग पढ़ रहे हैं। सर यार 7600 में से 7500 पास हो रहे हैं, 6000 में से 5700 पास हो रहे हैं। कहाँ ज्यादा पास हो रहे सर, हृदयम में। क्यों सर, क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हृदयम ने फ्रीलांसिंग लगाया, समझ रहा है, हृदयम क्वालिटी पे ध्यान दे रहा, ये क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है हृदयम, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, इनोवेशन कर रहा है ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिले। समझ रहा है क्या पॉइंट्स कैसे डालने हैं, प्लीज। ये अच्छी केस स्टडी है, सबसे ज्यादा मुझे अभी तक मेरी फेवरेट केस स्टडी में से एक है ये, इतने ज्यादा पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं, ठीक है। दूसरा सर, जॉब्स भी ज्यादा हृदय वालों को मिल रहे हैं, क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है। यस सर। क्या क्या हो गया, यूटिलाइज, अब अपने को दो चीजें, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। यस, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक चीज बता दो, ये लाइन लिखिए इधर, ये दोनों लाइन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बता रही है सर, ये सेम पॉइंट तो उसमें भी आया था रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। हाँ तो बेटा आया तो क्या गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई, यही सेम पॉइंट अगर सॉरी सॉरी इनोवेशन में आया तो क्या गड़बड़ हुई, एक पॉइंट दो जगह आ सकता ना, ऐसा कोई रूल है कि एक पॉइंट एक ही जगह आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी हुई ना, कि यार चलो ठीक है, अभी बच्चों को पार्ट टाइम जॉब भी करना है तो हम क्लासेस उस हिसाब से अरेंज कर देते, कभी क्लासेस नहीं अरेंज हो रही है तो सर हमें काम करते हैं, हम ना बच्चों के लिए काम करते हैं, हम ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स लगवा देते हैं। समझ रहा, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पे ये पॉइंट्स लिखना है, दोनों कॉलेजेस इस चीज पे काम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों काफी फ्लेक्सिबल है। देन सर लास्ट चीज है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इस चीज को अब देखो, एक समझो, कॉलेज के लिए क्या रिसोर्स हो गए सर, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, कौन हो गए सर, टीचर्स या स्टाफ। टोटल साल भर में टीचिंग डे देखो कितने थे सर, सर 250 थे। कितने थे सर, सर 250 टीचिंग डेज थे। कितने थे सर, 250 टीचिंग डेज थे। यस सर, 250 टीचिंग डेज थे, दोनों के लिए 250 दिन। अब ध्यान देना, इस चीज को मिटा रहा हूं, दोनों के लिए 250 दिन थे, उसने 240 डेज काम किया, इसने 230 डेज काम किया। समझ रहा, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन किसका अच्छा, टोटल टाइम में से ज्यादा रिसोर्सेज किसने यूटिलाइज किए सर ज्यादा रिसोर्सेज डीसीसी ने यूटिलाइज किए, कम रिसोर्सेज HCI ने यूटिलाइज किए। ये चीज समझी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन वाले पॉइंट में ये लिखना है। अरे हाँ सर, रिसोर्स यूटिलाइजेशन वाले पॉइंट्स में। सिमिलरली नंबर ऑफ लेक्चर्स, 26 में से 14 लेक्चर्स अकाउंटिंग के, 12 लेक्चर्स इसके, परसेंटेज निकालना दोनों का, दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 26, 54% और 46 अराउंड, इस मोटा मोटा सेग्रीगेशन, इस दोनों में 11 डिवाइडेड बाय 19%, 57 और 43%। समझ रहा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कैसा रिसोर्स कौन यूटिलाइज कर रहा है, ये चीज समझ रही सर। जो हृदयम है वो ज्यादा अकाउंट्स पे ध्यान दे रहा है, कम कंपैरेटिवली टैक्सेशन पे। सर सिमिलरली जो सर अकाउंटिंग है वो ज्यादा लेक्चर्स लेता है, ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। क्यों ज्यादा लेक्चर्स लेता है सर, क्योंकि शायद ज्यादा लेक्चर ले रहा है, शायद उनको टीचर्स में प्रॉब्लम होगी, कुछ इशू आएंगे, फिर भी देखो क्योंकि क्वालिटी में हृदयम आगे है। समझ रहा है, तो इवेंचुअली आपको ये डिसीजन देना है कि कंसिडरिंग दी ऑल दी अबव फैक्टर्स, कि सर ज्यादा अच्छा कॉलेज हृदयम है, कंसिडरिंग ऑल दी अबव फैक्टर्स। समझ रहे ये चीज, हाँ सर ये चीज समझी, समझी ये चीज। यस सर।
तो समझा रिसोर्स यूटिलाइजेशन में कौन से 2 पॉइंट आएंगे, नंबर ऑफ लेक्चर्स, टीचिंग डेज और इससे, यस सर। सर क्वालिटी में ये आ गया, यस सर। सर उसके बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया, क्वालिटी हो गया, इनोवेशन में ऑनलाइन डिस्टेंट कोर्स, यस सर। उसके अलावा एक और इनोवेशन HCL, वो लोगों को लगा रहा है फ्रीलांसर्स, यस सर। सर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि स्टूडेंट्स का टाइम नहीं जम रहा है तो रिसोर्सेज और वो उसी में डाल दो ऑनलाइन और एजुकेशन में, यस सर फ्लेक्सिबिलिटी। सर फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सर रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन हृदय फीस भी कम चार्ज कर रहा है। उसके बाद सर कंपैरेटिवली, सर कंपैरेटिवली हृदय ज्यादा अच्छा है बिकॉज ज्यादा स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं। सारे पॉइंट्स कर लिए, तो इवेंचुअली ये होगा आपका बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। समझा, ये अच्छी केस स्टडी है, प्लीज ये ढंग से करना। सर इसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से। सर कैसे समझेंगे, सर मेरा रिवीजन वीडियो है सर जी, सर जी प्लीज मेरा रिवीजन वीडियो देख लेना, ठीक है, ठीक है सर जी। चलिए, तो इसकी मैं आपको नोट्स अभी दे रहा हूँ, ये जो मैंने एडिशनल लिखा है ये पूरा मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्रिस्प नोट्स मिल जाए, ठीक है। तो इसके मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, यहाँ मेरा नंबर है, कोई भी डाउट हो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, कोई भी डाउट, ठीक है। चलिए, इसको भी मिटा देता हूँ, सॉरी, इसको भी मिटा देता हूँ। हाँ, और कुछ अपन ने लिखा नहीं है, ठीक है। चलो, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ, जैसे ये लेक्चर लाइव होगा आपके पास नोट्स होगी, ठीक है। चलो, थैंक यू।